तो नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैकैब बूस्टर, अब देखिए क्या दिया हुआ है, एल्योर दिया हुआ है। एल्योर मतलब होता है किसी को रिझाना, बुलाना, प्यार से दुलारना, ठीक है। एल्योर मतलब अपनी तरफ खींचना। अब उसमें वर्ड क्या दिया हुआ है, एंटाइस। एंटाइस मतलब कोई प्लेजर दिखा के कि तुम्हें इसके बदले ये मिलेगा, तुम मेरा ये काम कर दो, तो मतलब आप उसको एंटाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसिनेट मतलब भी क्या होता है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग बना दी तो आपने कहा वाओ दिस बिल्डिंग इज फैसिनेटिंग मी, है ना, मतलब कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसके बाद क्या दिया, टेम्प्ट का मतलब भी वही हुआ कि किसी चीज में इतनी पावर है कि वो आपको अपनी तरफ खींच सके। एंड देन द सीड्यूस वर्ड इज इन द टर्म ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि वो सेक्सुअल डिजायर को लेकर सीड्यूस वर्ड यूज होता है, जो कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की तरफ ही जाता है। अब जब एंटोनिम की तरफ आते हैं तो एंटोनिम इसका क्या बताएगा, विपरीत बताएगा। जब एंटोनिम की बात की तो आप बताइए, जब कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उसके अपोजिट क्या जाएगा, ऑब्वियसली जो चीज आपको रिपेल करे। उसके बाद रिपल्शन भी हम लोग बायो में या ज्योग्राफी में या किसी भी जगह आप देखिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो बॉन्ड में बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन होता है। रिपल्शन मतलब दूर भागते, तो अट्रैक्शन तो नहीं हुआ, तो रिपल्शन उसका क्या हो गया, एंटोनिम। रिपेल भी हो गया। डिटर मतलब किसी चीज से अपने आप को दूर करना, तो जैसे क्या बोला कि आई वांट टू डिटर दिस प्रॉब्लम फ्रॉम माय कंट्री, मतलब इस कंट्री में इस प्रॉब्लम को मैं हटाना चाहता हूँ, तो डिटर मतलब उससे दूर भगाना चाहता हूँ। फिर आया डिस्टेस्ट, मतलब जो आपकी लाइकनेस का नहीं है, क्या है, नॉट वंस लाइकनेस, ठीक है। अब आता है एबॉर्टिव का मतलब क्या है। एबॉर्टिव मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, यानी छोड़ देना कैसे, ऐसे सुनिए, जैसे हम नॉर्मल सुनते हैं एबॉर्टिव, हम कहाँ सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी फीमेल के लिए कि शी हैड अ अबॉर्शन, तो अबॉर्शन मीन्स कि बेबी को अबॉर्ट कर दिया, छोड़ दिया, है ना, या रिहा कर दिया। तो अबॉर्ट का मतलब क्या है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी उस चीज को आप रिमूव कर रहे हो। ये दूसरे मीनिंग में, मतलब ये नहीं कि इसका ओरिजिनल मीनिंग है, मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वेन, वेन मतलब क्या होता है कि बर्बाद नहीं जाने देना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेहनत जो है वेन में नहीं जानी चाहिए, तो वेन मतलब क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है। फ्रूटलेस मतलब जिससे कोई फ्रूट नहीं निकलना, यानी जिससे कोई फायदा नहीं होना, वो चीज भी फ्रूटलेस है, तो वो एबॉर्टिव की सेंस में जा रही है। फिर अनप्रोडक्टिव मतलब जिससे कोई अगेन प्रोडक्शन नहीं दे रहा है कोई चीज, तो अनप्रोडक्टिव है, तो फायदे की नहीं है। अब एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम उसका अपोजिट होगा, यानी अच्छी चीज होंगी, यानी इफेक्चुअल मतलब जो इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, प्रोडक्टिव मतलब जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट दे रही है। जैसे मैंने कहा आज की फील्ड की जो प्रोडक्ट आया है वो बहुत प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब मैंने बोला ये कि इस एरिया में जो क्रॉप ग्रो किए गए वो बहुत प्रोडक्टिव थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आउटकम दे रहे हैं। सक्सेसफुल भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, कि सक्सेसफुल जो इंसान होता है वो उस चीज को छोड़ेगा थोड़ी ना। और फिर हो गया प्रोग्रेसिव, तो ये सारे क्या चले गए, एंटोनिम चले गए। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमारा आता है मीनिंग विद रूट वर्ड्स। मीनिंग विद रूट वर्ड्स पे आते हैं। आप देखिए एट दिया हुआ है, एट आपने बहुत जनरली सुना होगा। एट का मतलब भी होता है बिकम, तो जैसे मैंने बोला आई वांट टू मीडिएट दिस टॉपिक टू यू, तो मीडिएट मतलब मैं तुम तक इस चीज को पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है, तो मीडिएट मतलब बिकम। कोलैबोरेट करके काम करते हैं, कोलैबोरेट मतलब मिलजुल के, तो एट इज जस्ट डिफाइनिंग कि वो उस चीज को साथ मिलाने की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट इज अगेन कि हमको कुछ बनाना है, तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सफीज कर रहा है कि कोई चीज बनने के लिए कहीं ना कहीं टूवर्ड्स बढ़ रही है। अब आते हैं ईफाई या एफआई पे। ईफाई या एफआई मेक और बिकम की बात कर रहा है। जैसे जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब मुझे जैसे होता है जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, और जस्टिफाई करो मतलब मुझे ये साबित करो, है ना। उसी तरह से सिंप्लीफाई मतलब सिंपल है कोई चीज लेकिन उसको सिंप्लीफाई करो और ज्यादा आसानी से बताओ, तो यानी बिकम या बना के दिखाओ। उसी तरह मैग्नीफाई, कोई मैग्नेट है, सपोज मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो आप किसी चीज को मैग्नीफाई कर रहे हो, मतलब उसको बना रहे हो ना, मैग्नीफाई कर रहे हो, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो मैग्नीफाई करके। सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फैक्शन से आया कि सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि, और सेटिस्फाई मतलब किसी और को सेटिस्फाई कर रहे हो, या सेटिस्फाई खुद को कर रहे हो, तो मतलब कुछ कर रहे हो, बिकम या बना रहे हो, है ना। अब आ गई बात समझ में। अब बहुत सिंपल सिंपल है, इतना परेशान नहीं होना, खाली ये देखना है कि पढ़ने की तमीज कैसे सीखनी है। अब आया अराउंड, ये वर्ड अभी आया। सरकम, सरकम वर्ड जो होता है वो हमेशा अराउंड के लिए यूज होता है। जैसे कि एक डॉट है इसके अराउंड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं सरकमस्टेंस, सरकमवेंट। सरकमस्टेंसेस मतलब जो सिचुएशन आपके सामने घूम के, यानी जो आप जिससे घिरे हुए हैं वो सरकमस्टेंस है ना। उसके अलावा सरकमवेंट क्या है, जिसके अराउंड आप घूम रहे हैं वो सरकमवेंट है। सरकम नेविगेट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये बोट है और ये इस पानी में है और ये इसके चारों ओर घूम रही है, तो इसके अराउंड घूम रही है, तो मतलब सरकम नेविगेट कर रही है, ठीक है। अब आगे, अब नेक्स्ट पे आइए, ऑफ, डाउन, अवे, वॉर्म, ये सब वर्ड्स के सेंस में यूज होता है डी लगने पे। जैसे मैंने बोला डिवैल्यू, तो डिवैल्यू मतलब वैल्यू जो है वो कम कर गई, तो यानी वैल्यू ऑफ हो गई, है ना।
अब उसके बाद बोला डिफ्रॉस्ट, डिफ्रॉस्ट का ही मतलब है कि फ्रॉस्टिंग जो है कम हो गई, तो मतलब क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है डिमोटिवेट, डिमोटिवेट मतलब किसी को मोटिवेशन से दूर भगा रहे हो, तो अवे कर रहे हो, है ना। इस तरह से वर्ड्स को रिलेट करके बना सकते हो। वही चीज डीरेल में भी है कि रेल किसी चीज को प्रॉपर ट्रैक पे लेके जा रहे थे और उसको अचानक से उस जगह से हटा दिया, तो उसको क्या किया, डाउन मूव कर दिया। अब आए, ये आपको बेसिक है, इसमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, जेन्युइनली आपको बस ये सीखना है कि वर्ड्स को रीड करना कैसे, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये मैंने कल भी बताया था, जैसे ही हमारे पास बेनोवेलेंट वर्ड आता है, बेनोवेलेंट का मतलब होता है, पहले तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये भी याद रखो, जो किनारे लिखे हुए हैं ये इसीलिए मैं बार बार नहीं बोली, ये कैसे यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एडजेक्टिव की तरह मतलब इसके आसपास कोई नाउन जरूर होगा। अब इसका मतलब होता है जनरस है चैरिटेबल, तो जनरस मतलब क्या होता है, जो काइंड तो है, लेकिन काइंड किस सेंस में है कि वो पैसा दे सकता है, ठीक। और चैरिटेबल मतलब भी वही है, चैरिटी वही तो करेगा जो काइंड होगा नेचर में, तो कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। अब पॉइंट आया कि मैम ये तो आपने बता दिया, हम कैसे समझेंगे। अब जरा सेंटेंस आप रीड करिए खुद, ही इज नोटेड फॉर हिज बेनोवेलेंट नेचर, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है, मैं न्यूट्रल को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये कैसा सेंटेंस है, न्यूट्रल सेंटेंस है। अब जब न्यूट्रल सेंटेंस है तो एक जेन्युइन सी चीज सोचो कि उसमें हमें नहीं पता चल रहा है क्या है, तो अगर हमें वर्ड में ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन से इसको मार्कआउट कर लोगे। आपके सेंटेंस आपको अकेले सेटिस्फाइंग नहीं है कि आपको समझा सके, तो आप इसमें ऑप्शंस में आप ध्यान दोगे, ठीक है, कि जो ऑप्शंस है उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। अब सेकंड दिया हुआ है बाइनियल, बाइनियल मतलब होता है, बाई मतलब किसी भी दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब बाइनियल में दिया एवरी 2 ईयर। अब हम लोग पेड़ पढ़ते थे क्लास सेकंड या थर्ड में कि बाइनियल पेड़ होते हैं, पेरिनियल होते हैं जो हमेशा रहते हैं, है ना, और जो एक ईयर रहते हैं वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, तो वही बाइनियल की बात की हुई है। अब देखो, द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बाइनियली, बाइनियली मतलब हर 2 साल में, हर 2 इयर्स में 1 टाइम मीटिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं सेंटेंस बताऊंगी, आपको मीनिंग समझना है। देखिए, ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, तो वो क्या था, ही वॉज सॉरी। अब वो चीज किसी चीज के लिए सॉरी है, तो सॉरी तो नेगेटिव वर्ड है, तो बिलेटेड भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि उसने पेमेंट क्यों सॉरी होगा, टाइम पे पैसा देगा तो थोड़ी ना सॉरी होगा, सॉरी तो तब होगा ना जब वो टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है, तो बिलेटेड मतलब डिलेट। यहाँ पे मतलब आ गया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बिग विल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, तो कैन बी आस्क्ड, ठीक, पूछा जा सकता है आपसे। अब आता है कि इसका मतलब क्या, आप देखिए सेंटेंस पढ़िए, डोंट बी बिगविल्ड बाय द प्लीजेंट मैनर्स ऑफ हिपोक्रिट्स। अब हिपोक्राइट्स का मतलब क्या होता है, हिपोक्राइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, हिडन होते हैं, यानी कि वो रियल नहीं शो कर रहे कि वो रियल में क्या है। हिडन पीपल who are something else on face and something else on back, ठीक है, who are something else on face and something else on back, यानी सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। तो यही कह रहा है कि कभी भी बिगविल्ड मत हो जाना प्लेजेंट मैनर्स, यानी जो अच्छे से आपसे जो हिपोक्रेट्स हैं, जो छुपे रुस्तम होते हैं, उनसे कभी बहुत ज्यादा बिगविल्ड मत हो जाना कि अच्छा मैनर शो कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं। तो मतलब इसमें सीधे सीधे क्या दिखा रहा है, बिगविल्ड मतलब ये प्लेजेंट मैनर तो है, ये बात तो पॉजिटिव है, लेकिन वो कह रहे हैं डोंट बी, उनसे बिगविल्ड मत हो जाना उनके मैनर्स को देख के। तो मतलब क्या हो रहा है कि उससे ज्यादा धोखे में आ जाना, ठीक है, तो धोखे में मत आ जाना, चीट में मत आ जाना या डिल्यूड में मत आ जाना। तो दोनों वर्ड आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बिहोव और बैनल। अब बहुत ध्यान से देखो, सेम वही है, इट डज नॉट बिहोव आर पॉलिटिकल लीडर्स टू बीरेट वंस अनदर फॉर फेलियर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो वापस से समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। यहाँ पे आपने देखा ना, डज नॉट बिहोव नेगेटिव सेंस दे रहा है कि ये हमें पॉलिटिकल लीडर्स को बिहोव नहीं करता कि वो एक दूसरे को इकोनॉमी के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, है ना, वही तो क्या है, लीडर्स टू बी रेट, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाएं इकोनॉमी के फेलियर्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सूटेड टू बिफिट या बिकम, यानी कि क्या करना, बिहो मतलब बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे क्लीन पे, आप सेंटेंस पढ़िए, देखिए आपकी धीमे धीमे सेंटेंस को समझने की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी। बैनर पे आते हैं, बैनर वर्ड क्या कह रहा है, द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बेनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब धीमे धीमे दिखा दिया कि अनकॉमन सब्जेक्ट्स पे लिखता है, तो मतलब ये नेगेटिव बात है ना कि अनकॉमन सब्जेक्ट्स पे लिखता है,
तो यानी कि उसकी स्टोरी बेनल नहीं है। बेनल नहीं है मतलब सीधी सी बात है कि कॉमन सब्जेक्ट्स पे लिखता होता तो बेनल होती, अनकॉमन सब्जेक्ट्स पे लिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी कॉमन चीज पे लिखना है। जैसे कोई अगर नेचर पे लिख रहा है तो नेचर पे ही लिखे, लेकिन रस्किन बॉन्ड किस पे लिखते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखते थे, इसीलिए ये वर्ड जो है वो इसी हिसाब से चलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बेनल का इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आई? तो बेनल का मतलब क्या है, कॉमन प्लेस या ट्राइट की तरह आप इसको सिनोनिम समझ के पढ़ सकते हो। ठीक, अब आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। ब्रेजन वर्ड दिया हुआ है, ब्रेजन से सेंटेंस पढ़िए पहले। हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस। ठीक है, तो मतलब क्या था कि उसका जो ब्रेजन बिहेवियर था पार्टी में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑफेंड कर रहा था उसके पुअर रिलेशंस को, मतलब कि जो बुरे रिलेशंस हैं उसको ऑफेंड कर रहा था। तो यहाँ पे इंसोलेंट नेचर था। इंसोलेंट मतलब जो उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा चीजों को कोशिश करी करने की, उसी का मतलब हो गया इम्प्यूडेंट और उसी का मतलब हो गया इम्पर्टिनेंट। तो तीनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस। ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस मतलब जो खराब रिश्ते चल रहे थे उसको अच्छा कर रहा था, ऑफेंड कर रहा था ना पूरे रिश्तों को, तो मतलब अच्छे की तरफ बढ़ रहा था। तो ये तीनों कैसे वर्ड हो गए, पॉजिटिव वर्ड हो गए। ठीक, अब आता है वर्ड बुके। बुके तो सबको पता है बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज एलिंग मदर। तो एलिंग मदर मतलब मम्मी किसी चीज से सफर कर रही थी और उनको उसने बुके दिया। तो बुके इज ऑलवेज, ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, ब्रूच। अब ये आप सबको पता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से पढ़ रहे हो। आप लोग कभी भी कोई शेरवानी या उस तरह का कुछ भी पहनते हो, कोट पहनते हो, तो आप एक ब्रूच लगाते हो। उसी की बात हो रही है कि एक ऑर्नामेंटल क्लैस्प है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बोल भी रहे हैं शी ऑलवेज वियर्स। वियर्स आपको बता रहा है कुछ पहनने वाली बात है। अब ब्रूच ऑन हर पुल ओवर, तो पुल ओवर पे वो जो है ब्रूच पहनती है। ठीक, अब आते हैं ब्लेटेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और न्यूज में भी बहुत ये वर्ड रहता है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हो तो आप खुद ही पहचान जाओगे। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए। हिज बिहेवियर वॉज condemned as blatant when he blamed his father or his own misdeeds। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि his behavior was condemned as blatant, यानी कि उसके जो बिहेवियर है उसको कंडेम किया गया। कंडेम कैसा वर्ड है, कंडेम एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, एज ब्लेटेंट, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कंडेम नेगेटिव वर्ड है। तो किसी चीज को बुरा कह रहे हैं तो यानी कि उसके किस चीज के लिए, ब्लेटेंट होने के लिए। क्यों ब्लेटेंट होने के लिए, क्योंकि उसने अपने फादर को ब्लेम किया अपनी बुराइयों के लिए। मिसडीड्स कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। मिसडीड्स भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो सेंटेंस के हिसाब से तो ब्लेम कर रहा है अपने पापा को, तो ब्लेटेंट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब ब्लेटेंट का मतलब क्या है, ओपनली शेमलेस, मतलब खुले आम तौर पे सामने से अपने पापा की कह दिया कि यही रिस्पॉन्सिबल है मेरे लिए, मेरी बुरी चीजों के लिए। तो ओपनली शेमलेसली कोई बात कह लेना। ठीक है,